नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। थोड़ी सी वीडियो में आज प्रॉब्लम हो सकती है क्लियरिटी में, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा चाहता हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है कुछ लोगों को पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड साफ दिखाई देगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे फोटो केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? फोटो केमिस्ट्री, प्रकाश रसायन के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रकाश संवेदी अभिक्रिया। क्या? प्रकाश संवेदी अभिक्रिया, या इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन। फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है अब की बार एग्जाम में आया था, ठीक है, 2020 में। अब ये होता क्या है वो हमको देखना है। अब देखो, जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। देखो, कुछ पदार्थ हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाते। और आपको पता है, जब कोई पदार्थ फोटोन का अवशोषण नहीं करेगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी? और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है और फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर फिर क्या होता है? तो देखो यहाँ पे एक मिनट, देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होती है। अब देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं जो फोटोन का अवशोषण कर ले, ठीक है, जो फोटोन का अवशोषण कर ले। तो आगे लिखते हैं, ऐसी अभिक्रिया में ऐसे कारक या पदार्थ डाले जाते हैं जो फोटोन का अवशोषण करते हैं। फोटोन का अवशोषण करते हैं, ठीक है बच्चा। यानी हुआ क्या, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिकल रिएक्शन में कोई भी कारक या कोई भी पदार्थ फोटोन का अवशोषण नहीं कर पा रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करवानी है तो कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं जो कि फोटोन का अवशोषण आसानी से कर लेता है, ठीक है, और सक्रिय हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ हमारे पास क्या कहलाता है? ऐसा पदार्थ प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही कहलाता है ना। प्रकाश का अवशोषण आराम से कर लेता है, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही। और इस प्रकार की जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रकाश संवेदी अभिक्रिया। और इस प्रकार की अभिक्रिया प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल सा काम हमको यहाँ पे करना है।
हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, वहाँ पे जो पदार्थ है वो फोटोन का अवशोषण नहीं कर पा रहा, तो हम ऐसा कुछ पदार्थ डालते हैं जो कि फोटोन का अवशोषण आराम से कर ले और जो रिएक्शन है उसको आसानी से करवा दे, उत्प्रेरित कर दे। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे जो पदार्थ हम लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार की अभिक्रिया प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहलाती है। देखो हमारे पास ये क्या है, ये कोई प्रकाश संवेदी है। ये क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद ये क्या करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्रियाकारक है ए, ठीक है, तो उसको अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। जब ये सक्रिय होता है, जब हमारे पास प्रकाश संवेदी सक्रिय होता है तो उसके पास एनर्जी भी होगी और वो उस एनर्जी को कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, वो उस एनर्जी को क्रियाकारक को ट्रांसफ़र कर देगा। और क्रियाकारक क्या बना लेगा, क्रियाकारक उत्पाद बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है बच्चा, इतना सा काम यहाँ पे होता है। इसका काम सिर्फ फोटोन अवशोषण करना है और कुछ नहीं। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ध्यान रखना। जैसे उत्प्रेरक करते हैं ना, वैसे ही ये है। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे कब, जब हमने, अरे यार सेट, अब यार क्या करें, जानवर को तो जानवर तो ऐसे ही करते हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, प्रकाश संश्लेषण। देखो प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है CO2 होती है, साथ में हमारे पास क्या होता है, पानी होता है। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, C6H12O6 प्लस CO2। ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और इनसे बनता क्या है, इनसे बनता क्या है हमारे पास C6H12O6 और 6O2। बैलेंस कर दिया क्या मैंने, 6 कार्बन, नहीं तो आप बाद में कह दोगे सर बैलेंस तो करा नहीं, हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6। ठीक है ना, बैलेंस कर लिया करो ना हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये वाली अभिक्रिया। आपने जब ये वाली अभिक्रिया देखी होगी तो आपने इसमें कुछ इस तरीके से देखा होगा, HNu और नीचे क्लोरोफिल लिखा हुआ देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल किसका काम करता है, प्रकाश सुग्राही का। ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश सुग्राही का काम करता है, प्रकाश संवेदक का काम करता है। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक और एग्जांपल जहाँ पे Br2 काम में आ रहा है, Br2 प्रकाश संवेदक के रूप में। Br2 प्रकाश संवेदक के रूप में, फोटोसेंसिटाइज के रूप में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से कार्बन जुड़े हुए हैं, COH H और HCOH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैलेइक अम्ल है। क्या है, मैलेइक अम्ल है। आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक वाले यूनिट में पढ़ा ही नहीं होगा, एग्जाम तो दिए नहीं। हाँ, लेकिन 2 एग्जाम तो दिए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे था ये। तो मैलेइक एसिड, मैलेइक अम्ल, इससे हमारे पास क्या बन रहा है, इससे हमारे पास बन रहा है
फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहता है, Br2 लिखा रहता है। Br2 हमारे पास क्या है, प्रकाश संवेदक है। Br2 हमारे पास क्या है, प्रकाश संवेदक है। देखो जो हमारे पास ये कंपाउंड लिया है ना हमने, ये सीधे फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाता है, फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, Br2 को डाल देते हैं। Br2 क्या करता है, फोटोन का अवशोषण कर लेता है पहले तो, और फिर वो फोटोन के अवशोषण से जो एनर्जी मिलती है ना, उस एनर्जी को कहाँ दे देता है, क्रियाकारक को दे देता है। ठीक है, और क्रियाकारक किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। इतना सा काम हमारे पास यहाँ पे होता है, हमारे पास और कुछ नहीं होता। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, प्रकाश संवेदी अभिक्रियाओं की, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन की। अच्छा एक ज़रूरी बात, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा मैं, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता फ़ोन में क्लियरिटी कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही। तो एक बार आप बता देना फ़ोन की क्लियरिटी कैसी है, और जो वीडियो बनाई है उसमें क्लियरिटी है या नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा दिया, मान लीजिए आपको सही नहीं दिखा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।